क्वेश्चन नंबर 4 का सी, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पोल्स ऑफ द टेंजेंट प्लेन ऑफ द कॉनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिकॉइड अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में a प्लस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में b प्लस गामा स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में c इज इक्वल टू 1। जैसा कि एनालिटिकल ज्योमेट्री के लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने की सीरीज़ में ये लास्ट वीडियो है। ये पेपर अंडर ग्रेजुएशन 2020 में आया था एनालिटिकल ज्योमेट्री का। चलिए इसका मतलब समझते हैं कि ये पूछना क्या चाहता है क्वेश्चन। जैसा कि इसमें लिखा है प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पोल्स, कि यहाँ पर पोल्स का जो लोकस है उसे प्रूव करना है ऑफ द टेंजेंट, यानी कि पोल जो है वो है टेंजेंट का और पोल का क्या है, लोकस है, टेंजेंट प्लेन ऑफ द कॉनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि एक कॉनिकॉइड है ये ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कॉनिकॉइड है, उसका कोई टेंजेंट प्लेन है और फिर टेंजेंट प्लेन का कोई पोल है, फिर पोल का कोई लोकस है। ये प्रूव करना है कि इस लोकस में क्या होगा कि ये भी जो कॉनिकॉइड हो, ये वाला ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी विद रिस्पेक्ट टू अनदर कॉनिकॉइड हो। ये समझ, एक बार इसका मतलब दोबारा समझते हैं। जैसा कि बोल रहा है प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पोल्स ऑफ द टेंजेंट प्लेन ऑफ द कॉनिकॉइड, ये विद रिस्पेक्ट टू होना चाहिए टू द कॉनिकॉइड। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई एक लोकस है किसी पोल्स का, वो टेंजेंट प्लेन का है और टेंजेंट प्लेन कॉनिकॉइड है और वो कॉनिकॉइड विद रिस्पेक्ट टू अनदर कॉनिकॉइड होना चाहिए। ये सवाल है। अब इसको हम करेंगे कैसे, ये देखिए। सॉल्यूशन में देखिए, ये बोलते हैं कि एनी टेंजेंट प्लेन टू द कॉनिकॉइड। जैसे सबसे पहला कॉनिकॉइड जो दे रखा है वो है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, ठीक है, ये पहला कॉनिकॉइड है और इसके रिस्पेक्ट में कोई एक अनदर कॉनिकॉइड भी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिकॉइड। इस कॉनिकॉइड के रिस्पेक्ट में ये कॉनिकॉइड है, ठीक है। तो अब करना क्या है, देखो यहाँ पर कि कोई टेंजेंट प्लेन निकालेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड। कौन से वाले कॉनिकॉइड के, इस वाले कॉनिकॉइड के ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वो टेंजेंट प्लेन क्या होगा, लेट सपोज lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p इज द टेंजेंट प्लेन ऑफ द कॉनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन इक्वेशन 1 जो है वो टेंजेंट प्लेन की है टू द कॉनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर p इज डिफाइंड एज, जैसा कि जहाँ पर p जो है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। p बराबर है अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर अपॉन में a प्लस m स्क्वायर अपॉन में b प्लस n स्क्वायर अपॉन में c इज ए सेकेंड इक्वेशन। एंड द टेंजेंट प्लेन जो है विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड के, टू द कॉनिकॉइड के लिए, इस कॉनिकॉइड के लिए जो टेंजेंट प्लेन है वो हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 1। देन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम क्या, देखो क्या निकालेंगे, लेकिन उससे पहले लेट करते हैं x डैश कॉमा वाई डैश कॉमा जेड डैश विद द पोल ऑफ इक्वेशन 1। माना कि x डैश वाई डैश और z डैश जो है वो कोई पोल है इक्वेशन 1 का, और इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है टेंजेंट प्लेन, यानी कि x डैश वाई डैश जेड डैश क्या है, ये एक पोल है टू द टेंजेंट प्लेन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का। अब जैसा कि x डैश वाई डैश जेड डैश जो है पोल है इक्वेशन नंबर 1 का, देन इट्स पोलर, तो जो इस पोल का पोलर होगा, देन इट्स पोलर विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस गामा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका पोलर जो होगा, पोल का पोलर जो होगा वो अल्फ़ा एक्स एक्स डैश प्लस बीटा वाई वाई डैश प्लस गामा जेड जेड डैश इज इक्वल टू 1 होगा। इज ए इक्वेशन नंबर 3। तो कहा गया है यहाँ पे, माना एक्स डैश वाई डैश जेड डैश जो है वो पोल है इक्वेशन नंबर 1 की, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, वो एक टेंजेंट प्लेन है। तो टेंजेंट प्लेन का पोल है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और इस पोल का जो पोलर है विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड कौन सा, कॉनिकॉइड अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस गामा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके रिस्पेक्ट में इस पोल का, कौन से पोल का, एक्स डैश कोमा वाई डैश कोमा जेड डैश, इस पोल का जो पोलर होगा वो होगा अल्फा एक्स एक्स डैश प्लस बीटा वाई वाई डैश प्लस गामा जेड जेड डैश इज इक्वल टू 1, जो हमने थर्ड इक्वेशन
मानी सिंस फर्स्ट एंड थर्ड आर आइडेंटिकल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन वो आइडेंटिकल हैं, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन आइडेंटिकल हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है LX MY NZ इज इक्वल टू P, जो कि टेंजेंट प्लेन है। यहाँ पे अल्फ़ा एक्स एक्स डैश बीटा वाई वाई डैश और गामा जेड जेड डैश इज इक्वल टू 1, ये क्या है, ये थर्ड इक्वेशन है। ये कौन क्या है, पोलर है, पोल एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का। तो यहाँ पर एक्स हम कंपैरिजन करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट L है यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है अल्फ़ा एक्स डैश। तो हम क्या लिख सकते हैं इससे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा एक्स डैश अपॉन में L, अल्फ़ा एक्स डैश अपॉन में L। इसी तरीके से इज इक्वल टू बीटा वाई डैश अपॉन में M, इसी तरीके से गामा जेड डैश अपॉन में N, और यहाँ पर लास्ट में 1 अपॉन में P। ये इक्वेशन नंबर थर्ड को समझ लो इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दिया। एंड इसी को हम कंपैरिजन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि कोई इक्वेशन किसी इक्वेशन के आइडेंटिकल है तो हम उसके कोफिशिएंट्स को डिवाइड में करके उन कोफिशिएंट्स के जरिए किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम L M और N की वैल्यूज़ निकालेंगे। कैसे, अल्फ़ा एक्स डैश अपॉन में L को P के इक्वल कर देंगे तो हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी क्या, अल्फ़ा एक्स डैश P। कैसे निकाल के दिखाएं, चलो निकाल के देखते हैं एक बार। अल्फ़ा एक्स डैश अपॉन में L इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में P। देन P जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, L जो है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L बराबर आ जाएगा P अल्फ़ा एक्स डैश, P अल्फ़ा एक्स डैश, तो आ गया अल्फ़ा एक्स डैश P। तो L की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से M की वैल्यू आ जाएगी, इसी तरीके से N की वैल्यू आ जाएगी। सभी को हम इससे इसको इक्वल करके देखेंगे, इसको इससे इक्वल करके देखेंगे, इसको इससे इक्वल करके देखेंगे और L M N की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब L M N की वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ L M N इन इक्वेशन सेकेंड। और इक्वेशन सेकेंड क्या है, इक्वेशन सेकेंड है P। यहाँ पे P डिफाइन करा था हमने अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर अपॉन में A प्लस M स्क्वायर अपॉन में B प्लस N स्क्वायर अपॉन में C। यहाँ पर L और M और N इन तीनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे P के रिलेशन में, और उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ निकल कर आएगी। तो P बराबर हम L M N की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। L की जगह पे अल्फ़ा एक्स डैश P हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर P स्क्वायर, और ये अंडर रूट में था, ठीक है, ये अंडर रूट में था और ये जो था यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, ये पूरा अंडर रूट में था, तो ये अंडर रूट उठ के यहाँ पर चला गया और P को स्क्वायर में बदल दिया, ठीक है। तो P हो गया स्क्वायर में, और फिर उसके बराबर ये जो L M N है उसकी जगह पर हमने अल्फ़ा एक्स डैश P, L की जगह पे बीटा की जगह M की जगह पे बीटा वाई डैश P और गामा की जगह पे N की जगह पे गामा Z डैश P रख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधा P से यहाँ पर ये P स्क्वायर, ये P स्क्वायर, ये P स्क्वायर, ये P स्क्वायर। कैसे, इन सभी में से P स्क्वायर बाहर कॉमन निकल के आएगा, इन सभी में से P स्क्वायर बाहर कॉमन निकल के आएगा, और वो कॉमन जो है इस P स्क्वायर से कट जाएगा, और एंड में बचेगा क्या, 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर एक्स डैश अपॉन में A प्लस बीटा स्क्वायर वाई डैश अपॉन में B प्लस गामा स्क्वायर Z डैश अपॉन में C। एंड देन फिर उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, हैंस लोकस एक्स डैश कॉमा वाई डैश कॉमा जेड डैश इज़, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की जगह पे ये एक लोकस है, तो इसलिए हम एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की जगह पे एक्स वाई जेड हम पुट कर सकते हैं। हैंस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर ए अपॉन में A प्लस बीटा वाई स्क्वायर अपॉन में B प्लस गामा जेड स्क्वायर अपॉन में C इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। और ये क्या है, ये है लोकस, locus of the pole of the tangent plane of the conicoid with respect to the another conicoid। दोबारा आंसर पर चलते हैं। आंसर क्या बोल रहा था, यही प्रूव करना था हमें यहाँ पर कि जो लोकस है वो लोकस निकल के आया है यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर एक्स अपॉन में A प्लस बीटा स्क्वायर वाई अपॉन में B, इस तरीके से। तो ये था लोकस। फाइनली ये आंसर हमारे पास आ गया। नीचे चलते हैं, नीचे जाकर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यही है अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में A प्लस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में B प्लस गामा स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में C। और यही आंसर में हमें ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।